हेलो क्लास। तो मैं हूं पंकज चौरसिया, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट लैब 9th एंड 10th में, जहां हर कॉन्सेप्ट को बनाते हैं इजी एंड एग्जाम रेडी। क्लास यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और 10th मैथ्स को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से पढ़ना चाहते हो तो ये चैनल सिर्फ आप लोग के लिए होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के पार्ट सेकेंड, जहां पर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले यदि आपने इंट्रोडक्शन पार्ट यदि नहीं देखा है तो उसको देखिए, जहां पर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन साथ में कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए एग्जाम्पल को कंप्लीट पढ़ा था, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके क्लास, तो सबसे पहले हमारे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, जहां पे लिखा है एक सर्कस आर्टिस्ट है इस क्लाइंबिंग ऑन अ 20 मीटर लॉन्ग रॉप। मतलब एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लंबी रस्सी पर क्या करता है, क्लाइंब करता है, चलता है ना। विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रॉप विद द ग्राउंड इज लेवल इज 30 डिग्री। फिर से उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है, जहां पे हम समझते हैं ये, मान लो कि ये क्या है, आपका एक पोल है। ये बेसिकली क्या है, एक पोल है। और पोल के टॉप से ना ये रस्सी बांध दी गई कहाँ पर, मतलब ये जो आपकी जो रस्सी है ना, इस रस्सी को ना ग्राउंड के साथ क्या कर लिया, टाइटली बांध दिया गया। और ये जो रस्सी बंधी हुई है ना ग्राउंड के साथ में, वो कितने डिग्री के एंगल पर बंधी हुई है कि 30 डिग्री के एंगल पर। और ये रॉप जो है वो कितनी मीटर लंबी है, ये 20 मीटर लंबी है, 20 मीटर लंबी। और आपको निकालना क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। और आपको पोल की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। चलिए नामकरण कर देते, ये है पी, ये आपका है क्यू, और ये बेसिकली क्या है आपका आर। ये पी क्यू और क्यू आर। अब देखना यहाँ पे समझना आपको ये है कि हमको हाइपोटेनियस दे रखा है और हमको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। और हम लोगों ने अभी इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की ट्रिक पढ़ी थी, जहां पे हमें पता था कि भैया मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। जिसका मतलब क्या होता है, साइन मतलब साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आपको देखो, हाइपोटेनियस दे रखा है, हमको परपेंडिकुलर निकालना। और हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशियो आपको किसके अंदर देखने को मिल रहा है, एक तो साइन के अंदर, और इसका अपोजिट होता है कॉसेक इसके अंदर। तो हम साइन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे हम बी नो दैट, वी नो दैट। आप क्या जानते हैं कि साइन 30 डिग्री, साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब नामकरण कर ही दिया हमने, तो परपेंडिकुलर आपको क्या दे रखा है, तो परपेंडिकुलर बेसिकली हमारे पास में है क्यू आर, तो ये क्यू आर। हाइपोटेनियस कितना दे रखा है आपको, 20 मीटर। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ये 20 यहाँ आ जाएगा, 20 इसके अपॉन में आएगा, मतलब इस अपॉन में इधर आके डिवाइड में हो मतलब मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 के साथ में, तो ये हो जाएगा 20/2 इक्वल क्या हो गया, क्यू आर। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 10। तो क्यू आर की बेसिकली वैल्यू निकल के यहाँ पे क्या आ गई, 10 मीटर। तो हाइट ऑफ दी, हैंस हाइट ऑफ दी जो पोल आ गई वो कितनी निकल के आ गई, क्यू आर इज इक्वल टू 10 मीटर। क्लियर हो गया आपको। तो हैंस द हाइट ऑफ पोल कितनी निकल के आ गई आपकी, 10 मीटर। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड टॉप ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेक एन एंगल 30 डिग्री। इसमें ऐसा बोला गया कि एक पेड़ था, तूफान आने की वजह से पेड़ का ना आधा हिस्सा टूट कर जमीन से टच हो जाता है, और जमीन के साथ में टच होता है तो वो कितने डिग्री के एंगल पर टच होता है, 30 डिग्री के एंगल पर। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द टच इज 8 मीटर। और जहां पर यह बताया गया है कि जो टचेस पार्ट है अर्थ के साथ में जो लगा हुआ पार्ट, वो और प्लांट मतलब ट्री का जो फुट है इसके साथ में जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो कितनी है, 8 मीटर। और आपको निकालने क्या है, इसकी टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकाल लिया हमको, है ना। तो क्वेश्चन को ऐसा समझना कि देखो, जैसे ये है आपका ट्री एक, ठीक है, ये आपका एक ट्री है, इस तरीके से एक ट्री है, ठीक है। समझ लो भाई, ट्री जैसा लग नहीं रहा है बट आप मान के चले कि ट्री है, ठीक है। अभी ट्री क्या होता है, स्ट्रॉम की वजह से ना ये टूट जाता है, यहां से ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद में ना ये ट्री आके कहाँ पर बैंड हो गया, यहाँ पर आके झुक गया, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आकर ये इस तरीके से टच हो गया, ठीक है। ये यहाँ इस पर आके इस तरीके से
इस तरीके से आके ये बेंड होकर यहाँ झुक गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहेगा? और वो भी कितनी डिग्री के एंगल पर? तो ये आपको बेसिकली 30 डिग्री के एंगल पर ये आके बैंड हो गया। ठीक है, यहाँ से बैंड हुआ। और फुट ऑफ द ट्री टू टचेस पार्ट ऑफ द ट्री, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेसिकली 8 मीटर। तो ये 8 मीटर इसकी डिस्टेंस है। हाइट निकालनी है आपको, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। अब टोटल हाइट ऑफ द ट्री का मतलब क्या है आपको? एक तो आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, मतलब इसको नाम यदि हम दें तो ये बेसिकली आपका पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया कि ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है और ये आर पॉइंट है ना। तो आपको एक्चुअली में ना पी से लेके आर तक, ये भी ट्री का ही पार्ट हैगा, तो ये आपको पी से लेके आर तक एक तो ये डिस्टेंस निकालनी है, दूसरा आपको क्यू से लेके आर तक ये डिस्टेंस, और इन दोनों डिस्टेंस को यदि हम सम मतलब टोटल कर देंगे तो आपको टोटल हाइट ऑफ द क्या मिल जाएगी हमको, ट्री। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना जरूरी है। यदि क्वेश्चन अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो सॉल्यूशन आप खुद से निकाल लोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहेगा? ठीक है, चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन डाला, सबसे पहले आप क्या करें, आपके पास में बेस है, बेस की हेल्प से आप चाहे परपेंडिकुलर निकाल लो, चाहे तो आप हाइपोटेनस निकाल लो, वो आपकी मर्जी है। चलो मेरे हिसाब से हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, बेस की हेल्प से परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये रेशो कहाँ मिलता है हमको, 10 के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे हम बी नो दैट 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में √3। परपेंडिकुलर क्या दे रखा आपको, क्यू आर। बेस क्या है आपका 8, ये 8 यहाँ पर जाएगा तो क्यू आर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपको, क्यू आर बराबर आ जाएगा आपको 8 अपॉन में √3। अब आपको पता है कि कभी भी अपॉन में हम मतलब जो रूट होता है रूट को कभी अपॉन में नहीं रखते हैं, तो इसका हम क्या करेंगे, रैशनलाइज। रैशनलाइज क्या करना है कि सेम नंबर जो सेम रूट है ना उसका ऊपर नीचे क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है रूट से रूट का मल्टीप्लाई होगा तो बेसिकली हो जाएगा ये 3 और ये हो जाएगा क्या 8 √3। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया आपके लिए? तो ये हमारे पास में क्या निकल के आ गया, क्यू आर। तो ये हाइट ऑफ द क्या निकल के आ गई आपकी, ये हमारा परपेंडिकुलर निकल के आ गया क्यू आर बराबर। अब निकाल लेते हैं हम लोग क्या यहाँ पर, हाइपोटेनिस। अब आप इस बेस की हेल्प से हाइपोटेनिस निकाल लेते हैं। तो सेम बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसके अंदर मिलता है, ये हमको कॉस के अंदर मिलता है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे कॉस 30 डिग्री बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2, जो कि साइन 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, हमने लिखा पढ़ा था ना कि साइन को यदि रिवर्स कर देते तो वैल्यू कॉस के अंदर फिल होती है। तो साइन 60 की जो वैल्यू होगी वो कॉस 30 की वैल्यू होगी। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, √3 अपॉन 2। बेस आपका क्या है, बेस हमारा यहाँ पर 8 है और हाइपोटेनियस आपको क्या दे रखा है, पी आर। ठीक है, पी आर नहीं भाई, पी आर यहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पी आर बराबर क्या मिलेगा, पी आर का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3। अब हम ऐसा करते हैं कि ये इधर जाएगा 2 उधर जाएगा, तो देखो 8 2 जा क्या हो जाएगा 16 और √3 इधर इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो गया 16 √3। क्लियर हो गया? अब आप क्या करें, इसको फिर से रैशनलाइज कर दें। तो रैशनलाइज करेंगे तो √3 इंटू √3, तो बेसिकली हमारे लिए पी आर की जो वैल्यू मिल गई वो क्या मिल गई हमको, 16 √3 अपॉन में 3। तो ये हमारे पास में आ गया पी आर। ठीक है, अब आपको निकालना है टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो अब टोटल हाइट ऑफ द ट्री को क्या करेंगे हम, इन दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो हमको टोटल हाइट मिल जाएगी ट्री की। तो यहाँ लेंगे हम टोटल हाइट ऑफ ट्री, क्या दे रखा आपको, तो टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर। तो पी आर कितना दे रखा आपको, पी आर दे रखा हमको 16 √3 अपॉन में 3 प्लस क्यू आर कितना दे रखा आपको 8 √3 अपॉन में 3। तो आपको पता है बेस सेम होता है, तुम क्या कर देंगे यहाँ पे बेस ले लेंगे एज इट इज, 16 √3 और 8 √3 कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 8 3 24, तो 24 √3। 3 से इसको काट देंगे, 3 8 जा 24, तो आंसर हमारे सामने निकल के क्या आ जाएगा, तो यहाँ आंसर लिख देते हैं 8 √3। तो ये बेसिकली हमारे पास में निकल के आ गई क्या, टोटल हाइट ऑफ द ट्री। टोटल हाइट किसकी हाइट निकल के आ गई है, ट्री की। क्लियर हो गया? आया समझ में कि नहीं आएगा? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके क्लास, तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्टर है टू प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक पार्क के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो 2 स्लाइड को इंस्टॉल करना चाहता है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 पर। 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड प्रेफर करता है, जिस
मतलब स्लाइड की हाइट जो रहेगी वो 1.5 मीटर रहने वाली है, इंक्लाइंड एट द 30 डिग्री एंगल। क्या लिखा है, चलो इसको बना लेते हैं। देखो जैसे ये आपकी एक स्लाइड है जिसकी हाइट रहेगी कितनी, 1.5 मीटर, और ये ग्राउंड के साथ में जो स्लाइड है वो कितने डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, 30 डिग्री के एंगल पर। ये केस है आपका 1, किसके लिए, फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन जिनकी एज कितनी है, 5 ईयर, है ना, जिनकी एज कितनी है 5 पर, उनके लिए जो चिल्ड्रन के लिए जो स्लाइड लगाई है वो कितनी हाइट रहेगी, 1.5 मीटर, और स्लाइड की लेंथ हमको नहीं बताई गई है, 30 डिग्री के एंगल से क्या है, टिल्ट है, इंक्लाइंड एट द 30 डिग्री एंगल। वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन, मतलब यहाँ पर एक सेकंड केस एल्डर चिल्ड्रन के लिए भी बनेगा, है ना, तो यहाँ पर हम सेकंड केस लिख लेते हैं, केस सेकंड फॉर एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन सी वॉन्ट टू हैव टू स्टेप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, मतलब इस केस में जो स्लाइड की हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी, 3 मीटर, ठीक है। ये स्लाइड की हाइट लगा दी अपने, 3 मीटर कर दी। एंड इंक्लाइंड एट द 60 डिग्री के एंगल, ये कितने डिग्री के एंगल पर है, 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, आपको मतलब दोनों केस के अंदर स्लाइड की क्या निकालनी है, हाइट, मतलब जो फिसल पट्टी रहेगी ना इसकी हमको क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। देखो दोनों केसेस के अंदर आपको देखो परपेंडिकुलर गिवन है और हमको निकालना क्या है, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो हमको किसके अंदर देखने को मिलता है, तो ये बेसिकली हमको देखने को मिलता है साइन के अंदर। साइन के अंदर क्या पढ़ा हमने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन होता है और बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस होता है। तो हम यहाँ पर क्या परपेंडिकुलर का केस लगा देंगे, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, इसको नाम देते पी क्यू आर, ये ए बी और ये सी ले लिया, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, परपेंडिकुलर क्या दे रखा आपको 1.5, और हाइपोटेनियस हमको क्या निकालना है, पी आर की वैल्यू निकालनी है हमको, पी आर की वैल्यू हमको बेसिकली निकालनी है। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, तो पी आर इजिकल टू 2 का मल्टीपल 1.5 से होगा तो हो जाएगा 3 मीटर। मतलब लेंथ ऑफ स्लाइड जो होगी, लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी होगी, 3 मीटर। किस केस में, यदि यंगर चिल्ड्रन है जिनकी एज 5 ईयर से छोटी है, ठीक है। सेकंड केस के अंदर हम देखेंगे तो साइन 60 डिग्री, फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेनियस क्या दे रखा हमको, ए सी। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इजिकल टू 3/में ए सी। आप देखो ए सी इधर जाएगा, 3 इधर आएगा और 2 इसके मल्टीप्लाई में चलेगा, तो ये हो जाएगा क्या, 3×2 = 6 अपॉन में आ जाएगा √3 इजिकल टू क्या हो गया हमको, ए सी। अब इसको हम अकेला छोड़ेंगे नहीं भैया रूट को, तो यहाँ हम करेंगे रैशनलाइज। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, √3/3 इंटू में क्या आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 6√3/3। ये हमारा क्या हो गया, ये तो अपने सीख लिया 2 क्वेश्चन के अंदर, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, √3 से हो जाएगा 3 और 6√3, इसको काट देंगे, 6×3 = 6। तो ए सी बराबर वैल्यू हमको क्या मिल गई, 2√3 मीटर। ये हमारे क्या निकल के आ गई, यंगर चिल्ड्रन के लिए जो स्लाइड की लेंथ होगी वो कितनी होगी, 2√3 मीटर। क्लियर हो गया आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब मतलब यहाँ पर एक टावर दे रखा आपको, ये टावर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ में और टॉप ऑफ द टावर के साथ में जो आपका एंगल बन रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो ये हमारा एंगल है 30 डिग्री विच इज 30 मीटर अवे, और ये ग्राउंड से कितने मीटर दूर है, तो ये 30 मीटर अवे है। क्लियर हो रहा है आपको। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और आपको क्या निकालनी है, टावर की हाइट निकालनी है। तो फिर से वही करेंगे, इसको नाम दे दो P, ये पॉइंट है Q और ये पॉइंट क्या है आपका R। चलिए तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। अब आपको पता है बेस है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो 10 का केस लगेगा इस केस में। तो देखो 10 30 डिग्री, 10 30 क्या होता है परपेंडिकुलर, QR अपॉन में बेस कितना दे रखा है
पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रहा है, देखो 1030 की वैल्यू क्या होती है, तो 1030 होता है 1/√3। क्यू आर की वैल्यू क्या हो गई हमारे लिए, क्यू आर निकालना है आपको, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 30 मीटर, 30 यहाँ जाएगा तो क्यू आर बराबर क्या मिलेगा हमको 30/√3। √3 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 30√3/3। 3×10 = 30, तो क्यू आर की वैल्यू क्या मिलेगी हमको 10√3 मीटर। ये बेसिकली क्यू आर की निकल के क्या आ गई आपकी वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ द टावर जो है वो कितना है 10√3 मीटर। द हाइट ऑफ टावर कितना है 10√3 मीटर। क्लियर होगा कि नहीं हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ द 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब यहाँ पर आपकी एक पतंग है, ठीक है, ये पतंग है मान लो भाई, जो कि ग्राउंड से कितने मीटर की डिस्टेंस पर उड़ रही हैगी, तो ये बेसिकली 60 मीटर मतलब ये 60 मीटर अबव द ग्राउंड उड़ रही है ना। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट टेम्परेली टाइट टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मान लो ये जो इसकी धागन है ये बेसिकली ग्राउंड के साथ अटैच है, ठीक है, ग्राउंड के साथ अटैच है। द इंक्लाइंड ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और कितने डिग्री के एंगल पर, मतलब यहाँ पर मान लो कुछ किसी चीज से बांध दिया गया हो, वो कितने डिग्री के एंगल पर बंधी हुई है 60 डिग्री के एंगल पर। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब आपको ये धागा है इसकी क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, ठीक है, तो आपको इसकी लंबाई निकालनी है। ये आपको क्या दे रखा है 60 मीटर, तो निकाल सकते हो ना कि परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस किसका रेशो मिलता है हमको, साइन का। तो यहाँ पे फिर से वही कर देंगे कि साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। नाम दे दो पी क्यू और आर। पी क्यू परपेंडिकुलर क्या है हमारा क्यू आर, हाइपोटेनस क्या है पी आर, पी आर, ठीक है। क्यू आर बराबर कितना दे रहा है आपको 60, अपॉन में पी आर हमको निकालना है, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। क्लियर हो गया। अब पी आर इधर जाएगा √3 इसके अपॉन में आएगा, तो ये हो जाएगा पी आर बराबर, देखो √3 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 60/√3। अब ये 2 इधर है, इधर आएगा काय में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा ×2। क्लियर हो गया। अब देखो पी आर बराबर 62 या 120, तो ये हो गया 120 अपॉन में √3, रेशनलाइज करेंगे तो √3 में इन2 में √3 मल्टीप्लाई और डिवाइड में √3 इधर होगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 120 √3 में हो जाएगा 3। 3 को काट देंगे, 3 4 जा 12, 0 का 0, तो आंसर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा पी आर बराबर आ जाएगा आपका 40√3 मीटर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया आएगा मीटर। ये हमारे पास क्या निकल के आ गई लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स। क्लियर हो गया आपके लिए। चलिए ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में जहां पर हम इसके आगे के क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं सॉल्व करने वाले हैं। जय हिंद।